आज क्या बताऊं आपको, वो थ्योरी कंप्लीट कर देते हैं जो सिस्टम वाली है ना। एक ये सिस्टम है हमारे पास, राइट। ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो हम क्या करते हैं सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं टू इट्स रो एक्लॉन फॉर्म, ठीक है। और उसको रिड्यूस करके फिर हम बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। हमें पता चल जाता है कि इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, या करेगा तो कितने पैरामीटर्स पे करेगा, यूनिक होगा इनफाइनाइट होंगे। तो इसकी एक जनरल थ्योरी आपको बताता हूँ, 10 मिनट लूँगा बस। बहुत इजी है, सिंपल है। बट इससे पहले मैं जनरल थ्योरी बताऊँ, मेरे पास 2-3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। मेरी ये मैट्रिक्स ए है, A11, A12, A1n, ठीक है। A21, A22, A2n एंड सो ऑन, AM1, AM2, AMN, ठीक है। ये आपकी ए मैट्रिक्स है। फिर जो आपकी ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको भी मैं अलग से लिखता हूँ। ये मैंने इक्वल टू साइन इसके लिए लगाया, A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AM1, AM2, AMN, और साथ में मैंने एक कॉलम ऐड किया है, दैट्स B1, B2, Bn, ठीक है। थोड़ी जगह कम है, थोड़ा टाइट दिख रहा है, बट चलो यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर रहा हूँ, हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये। सो एक तरफ आपकी ए मैट्रिक्स है, ठीक है, एक तरफ आपकी मैट्रिक्स है ए ऑगमेंटेड बी, राइट। एक तरफ आपकी ए मैट्रिक्स है, एक तरफ आपकी ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स है। एक तरफ मैं ए को उसकी रो एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करता हूँ ऑपरेशंस लगा के, ठीक है। हमें ए को करना नहीं है, हमें करना ए ऑगमेंटेड बी को ही है, बट मैं आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका इससे रिलेशन है। एक तरफ मैं ए ऑगमेंटेड बी को उसकी रो एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करता हूँ, ठीक है। यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ आपको। मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, मेरे पास ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स है। एक तरफ मैं ए को उसकी रो एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस कर रहा हूँ, एक तरफ मैं ए ऑगमेंटेड बी को उसकी रो एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस कर रहा हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये दोनों रिडक्शंस में जो ऑपरेशंस लगेंगे, जो ए और ए ऑगमेंटेड बी को उसकी रो एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करने में ऑपरेशंस लगेंगे, उन दोनों ऑपरेशंस में क्या डिफरेंस होगा, मतलब सेम ऑपरेशंस लगेंगे, कुछ हद तक डिफरेंट होंगे, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। कि मेरे पास ए मैट्रिक्स है, मेरे पास ए ऑगमेंटेड, मेरे पास ए की रो एक्लॉन फॉर्म है, इधर मेरे पास ए ऑगमेंटेड बी की रो एक्लॉन फॉर्म है। ए की रो एक्लॉन फॉर्म बनाने के लिए मैं कुछ ऑपरेशंस लगाता हूँ, ए ऑगमेंटेड बी की रो एक्लॉन फॉर्म बनाने के लिए मैं कुछ ऑपरेशंस लगाता हूँ। तो सर सेम ही ऑपरेशन लगाएंगे, सेम ऑपरेशन लगाएंगे। इसलिए सेम ऑपरेशन लगाएंगे क्योंकि हम रो एक्लॉन फॉर्म को जब रिड्यूस करते हैं रो एक्लॉन फॉर्म में, तो हम ऑपरेशंस तो रो ऑपरेशंस लगाते हैं, लेकिन जो रिडक्शन है वो कॉलम वाइज करते हैं। पहले कॉलम की एंट्रीज को 0 बनाते हैं, फिर दूसरे कॉलम में लीडिंग एंट्री के नीचे की एंट्रीज को 0 बनाते हैं, फिर तीसरे कॉलम में एंट्रीज को 0 बनाते हैं नीचे वालों को, एंड सो ऑन। यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ। लगते तो हमारे रो ऑपरेशंस हैं, लेकिन हम जो जीरोस बना रहे हैं वो
पहले कॉलम की एंट्रीज को जीरो बना, जितनी भी बनानी है, ऑफ कोर्स नॉट ऑल ऑफ देम, जितनी भी हमने एंट्रीज को जीरो बनाना है, पहले हम पहले कॉलम की एंट्रीज को जीरो बनाते हैं, फिर हम दूसरे कॉलम की एंट्रीज को जीरो बनाते हैं, फिर हम तीसरे कॉलम की एंट्रीज को जीरो बनाते हैं एंड सो ऑन। तो एक स्टेज तक जो ए और ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स है, उनकी जब हम रो एक्लॉन फॉर्म लिखेंगे तो वो जो रो एक्लॉन फॉर्म्स में ऑपरेशंस लगने हैं वो सेम होंगे, सिवाय एक लास्ट स्टेप को छोड़ के, क्योंकि ए ऑगमेंटेड बी में एक कॉलम ज्यादा है ना, यू अंडरस्टैंड, ए ऑगमेंटेड बी में एक कॉलम ज्यादा है, तो एक लास्ट स्टेप को छोड़ के आपके ए और ए ऑगमेंटेड बी में जो ऑपरेशंस हैं वो बाकी सारे सेम होंगे। इज दैट ओके टू ऑल? यू अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। नाउ एक और चीज मुझे बताओ, अगर ये आपको क्लियर है तो, ए और ए ऑगमेंटेड बी जो मैट्रिक्स है, एक तो ए मैट्रिक्स है और ये आपकी ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिसेस के रैंक में क्या फर्क होगा? आप रैंक को आप कहते हो द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द रो एक्लॉन फॉर्म इज कॉल्ड द रैंक, राइट? मतलब ऑफ कोर्स इट्स नॉट द डेफिनेशन तो लीनियर इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस वाली है, लेकिन द प्रैक्टिकल वे ऑफ फाइंडिंग द रैंक इज टू फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द रो एक्लॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। तो आप मुझे ये बताओ, जो ए और ए ऑगमेंटेड बी है, उन दोनों के रैंक में क्या फर्क होगा? सर लेस देन इक्वल टू, रैंक ज्यादा होएगा सर लेस देन इक्वल टू के आसपास। लेस देन इक्वल टू क्या मतलब? ए का रैंक ए ऑगमेंटेड बी के रैंक से लेस देन इक्वल टू होगा? हाँ मेरे हिसाब से सर लेस देन इक्वल टू 1। यस सर। अच्छा वो तो ठीक है। अभी और भी तन्वी क्या बोल रहे थे आप? ये बोल रही थी, बस इक्वल टू नहीं बोल रही थी कि ए ऑगमेंटेड बी का ज्यादा होगा। इक्वल भी हो सकता है। हाँ शायद। हाँ शायद, ओके। और कोई और कौन बोलने लगा था? तो यस, इक्वल भी हो सकता है। इक्वल भी हो सकता है, ओके। और कुछ पुलकिता कुछ बोलने लगी थी अभी? सर वही बोलना था कि वो इक्वल हो सकता है। वो इक्वल हो सकता है। अच्छा चलो सर +1 नहीं होगा +1 ऑगमेंटेड वाले में, क्योंकि एक कॉलम एक्स्ट्रा रहेगा इंडिपेंडेंट के सिवाय। लेकिन हमें नहीं ना पता कि वो कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है उस बाकियों के। सर जितने नॉन ऑगमेंटेड में रहेंगे उतने ऑगमेंटेड वाले में भी रहेंगे ए वाले जो टर्म्स हैं, और बी वाला कॉलम एक्स्ट्रा एक रो ऐड कर देगा। हाँ तो एक ज्यादा होगा, एक ज्यादा होना चाहिए सर। इक्वल हो सकता है क्या? चलो सर अगर सर इक्वल हो सकता है सर। सपोज सर जो हम वो जीरो भी तो हो सकता है, जो उसमें जीरो हो सकता है सर, ये बात है सर। जो हम जीरो बनाना चाह रहे हैं वो पहले लास्ट वाला हो सकता है जीरो बन जाए। यस सर। सारा जीरो नहीं चाहिए, जो वो लास्ट एंट्री है वो जीरो बन जाए। ओके, द राइट आंसर इज कि वो इक्वल भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है, और जैसे ऋषि ने अभी कहा था, अगर ज्यादा होगा तो एक ही ज्यादा होगा। यू अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, यहाँ तो आपका जो रैंक है, ठीक है, एक तरफ आपके पास ए है, ठीक है, इसका रैंक है, एक आपके पास रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी है, ठीक है। सो आइदर, ठीक है, +1 इज रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, यानी कि ए ऑगमेंटेड बी का जो रैंक है वो ए के रैंक से एक ज्यादा होगा, सिर्फ एक, क्योंकि एक ही कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो। ठीक है, यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ? These are the only two possibilities. या तो ए का रैंक ए ऑगमेंटेड बी के रैंक के बराबर होगा, या ए का रैंक ए ऑगमेंटेड बी के रैंक से एक कम होगा, या ए ऑगमेंटेड बी का रैंक ए के रैंक से एक ज्यादा होगा। These are the only two possibilities. मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ ये दो चीजें, ठीक है, बट these are the only two possibilities। बोलो। अरे मेरी आवाज खराब होगी। अब ठीक है? मैं एक बार रिफ्रेश करूं पेज को? नहीं सर अब ठीक है। अरे ठीक हो गई, बताओ अभी आ रही है आवाज, या मैं रिफ्रेश करूं पेज? ठीक है सर। ठीक है, ओके।
तो क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ अब आपको कि जो ए का रैंक है वो या तो ए ऑगमेंटेड बी के रैंक के बराबर होगा या ए ऑगमेंटेड बी के रैंक से एक का फर्क होगा, यानी कि ए का रैंक कम होगा, ए ऑगमेंटेड बी का रैंक एक ज्यादा होगा ए के रैंक से। इज दैट ओके? सर वही हुआ ना, लेस देन इक्वल टू 1। हाँ, लेस देन इक्वल टू है, लेकिन मैं एक और स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। अच्छा लेस देन और इक्वल टू तो होगा ही होगा, दैट इज राइट, ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो फर्क है वो कितना हो सकता है? एक का। देखो दैट थिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट। लेस देन और इक्वल टू में तो 2 का फर्क भी आ सकता है, 3 का फर्क भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है, राइट? नहीं सर, रैंक जो हाँ। एक ही है। हाँ, एक का ही फर्क होगा क्योंकि हम एक ही एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर रहे हैं ना, ठीक है, एक ही एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर रहे हैं। तो एक और चीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इफ rank of A is equal to the rank of A augmented B, ठीक है, then the column B is dependent on the columns of A. Then the column B is dependent on the columns of A. Okay? ये तभी पॉसिबल है, रैंक ऑफ A is equal to rank of B, then the column A and vice versa, ठीक है? If and only, actually this is if and only if result कि रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B बराबर तभी होंगे अगर कॉलम जो B है वो A के कॉलम्स के ऊपर डिपेंड करेगा। यू अंडरस्टैंड? ये लाइन क्लियर आपको? नहीं सर। रैंक क्या होता है? कॉलम रैंक क्या होता है? चलो मुझे रैंक छोड़ो, कॉलम रैंक क्या होता है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, यस सर। कॉलम्स, ठीक है, व्हिच इज द सेम एज रो रैंक, क्योंकि हमें पता है कि कॉलम रैंक और रो रैंक सेम होता है। ऑफ कोर्स हमने इसका प्रूफ नहीं किया, बट जस्ट गिव यू द स्टेटमेंट कि द रो रैंक इज इक्वल टू द कॉलम रैंक। तो अगर ये कहते हो कि द रैंक इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, और मैं ये कह रहा हूँ कि जो रैंक ऑफ ए है और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी है वो सेम है, इसका मतलब द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स इन ए इज द सेम एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स इन ए ऑगमेंटेड बी। यस सर, हो गया, समझ आ गया। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स इन ए इज द सेम एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स इन बी। एंड इसका मतलब यही है कि जो हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम अटैच किया है ए ऑगमेंटेड बी में, बी दैट हैज टू बी डिपेंडेंट ऑन द कॉलम्स ऑफ ए, अगर रैंक बराबर चाहिए तो। और अगर आपका रैंक बराबर नहीं है तो वो कॉलम इंडिपेंडेंट होगा। तब देखो रैंक ए ऑगमेंटेड बी में इंक्रीज तब कब होगा? ए ऑगमेंटेड बी रैंक इंक्रीज कब होगा? जब आपने जो एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया है वो बाकी कॉलम्स के साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, राइट? सर जो आपने एक्स्ट्रा कॉलम ऐड, हाँ बोलो सर, ये आपने सर्कल के अंदर क्या लिखा है? वो इफ एंड ओनली इफ लिखा है, मतलब ये आई डबल एफ। हाँ, आई डबल एफ, इफ एंड ओनली, मतलब कि द कन्वर्स ऑफ दिस इज आल्सो ट्रू, ठीक है? मतलब बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि ये इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है, द कन्वर्स ऑफ दिस इज आल्सो ट्रू, ठीक है? ऑब्वियसली वो तो ऑब्वियस चीज है। So rank of A is equal to rank of A augmented. Okay, now let me take a few examples. ठीक है? अच्छा, इससे पहले मैं एग्जांपल दूं, एक चीज मुझे और बता दो। अगर ऐसा हो रहा है कि कॉलम B is dependent on the columns of A, ठीक है? If the column B is dependent on the columns of A, then what about the system AX is equal to B? जो B कॉलम है, अगर मैं सपोज जो A मैट्रिक्स है उसके कॉलम को मैंने A1, A2, AN से डिनोट किया है, तो A1 is the first column, A2 is the second column, AN is the third column. यानी कि I'm writing B as lambda 1 A1 plus lambda n AN because B is dependent on the columns of A. तो उस केस में आपके ये जो सिस्टम है AX is equal to B, वो क्या होगा? Will it have a solution or will it not have a solution? इस केस में no solution. हाँ, क्या बोल रहे हो? So no solution होगा। नहीं, नो सॉल्यूशन नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि आई कैन राइट B एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ A। तो अगर मैं B को lambda 1 A1 plus lambda n AN लिख रहा हूँ
तो इसका मतलब ये है कि जो लैम्डा 1 लैम्डा है ना वो सोल्यूशन है इस सिस्टम का। उल्टा बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट जरूरी नहीं है, इट कैन बी यूनिक सॉल्यूशन आल्सो। वो इनफाइनाइट और यूनिक की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। चलो एनीवे जस्ट लीव दिस। पहले जो मैं अभी करने जा रहा हूँ उसको समझिए। मैं एग्जांपल्स देता हूँ पहले। लेट मी टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। ये क्या हो गया? सपोज मेरे पास ये सिनेरियो है। सपोज दिस इज ए ऑगमेंटेड बी, ठीक है। ये 5 क्रॉस, मतलब ए जो है दैट इज 5x4, ठीक है। बी आपका ऑफ कोर्स 5x1 है, तो ये ऑगमेंटेड बी है। तो ये 5 इक्वेशंस हैं, ठीक है, और 4 वेरिएबल्स हैं। इज इट ओके? यू अंडरस्टैंड द सिनेरियो? Yes, sir. ओके, नाउ मुझे पहले तो ये बताओ कि व्हाट इज द रैंक? ये ऑगमेंटेड बी की रो एक्लॉन फॉर्म है, ठीक है। मैं ऑपरेशंस नहीं लगाने में इंटरेस्टेड, मैं सिर्फ रो एक्लॉन फॉर्म डायरेक्टली देख रहा हूँ। इज इट ओके? दिस इज अ रो एक्लॉन फॉर्म। समझ आ रहा है आपको ये रो एक्लॉन फॉर्म क्यों है? सर आवाज ये बहुत आपकी कट रही है लीडिंग आपकी। एंट्री है। यस सर। आवाज हेलो। कट रही है, मैं रिफ्रेश करूं? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही? तो सर कट लिया। एक मिनट रुको, मैं रिफ्रेश करता हूँ, एक मिनट रुको।
अब आ रही है आवाज़? देखो मुझे काफ़ी टाइम लगा नेटवर्क में रिकनेक्ट करने में। आ रही है आवाज़? आ रही है? सर अभी थोड़ी देर बोलते रहिए, फिर कटेगी तो बता देंगे आपको। ओके चलो मैं प्रेजेंट करता हूँ फिर से। अगर बीच में कटेगी तो मुझे बता देना। सर कटी थी अभी। कट रही है? 1 मिनट रुको फिर, बस एक मिनट और दो। फिर बाकी बच्चे, सर की आवाज कट रही है क्या? नो सर, अब तो ठीक है। अभी बीच में कटी थी। हाँ जी, अब आप बताओ मुझे, अब कट रही है क्या? सर क्लियर है, क्लियर। नो सर, हाँ ठीक है। ठीक है, अब क्लियर है? यस सर। ओके हाँ, कहाँ थे हम? एक मिनट। क्या सारी? हाँ जी, अब आ रही है? क्लियर है? मेरी आवाज़? यस सर। ओके
चलो फटाफट से ये देख लो, फिर आज टाइम लग गया। तो ये आपके पास ये ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स है, ठीक है। दिस आर रो एक्लोन फॉर्म, ये ऑलरेडी मैंने रिड्यूस किया हुआ है, ठीक है। यू अंडरस्टैंड ये रिड्यूस क्यों किया हुआ है, व्हाई दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म। तो अब मुझे ये बताओ, इसमें जो तो ये लास्ट रो है वो तो जीरो हो गई, चलो ठीक है, दैट्स नॉट एन इशू, वो जीरो हो गई। अब वो जीरो होनी भी है, चलो नहीं वे जीरो हो गई नहीं हुई कोई बात नहीं, नॉट एन इशू। अब मुझे ये बताओ कि इस सिस्टम का सॉल्यूशन क्या होगा। How do we start reading the solution of this system? We'll start reading the solution of the system from this last row. Last में आपके पास ये है 2 4, तो इसका मतलब what I have is, मेरे पास क्या है 2x4 is equal to 4, यानी कि x4 is equal to 2. You understand? Yes, sir. यस सर। उसके बाद जो ये x4 की वैल्यू है, जब मैं ये सेकंड लास्ट इक्वेशन में डालूंगा तो इससे मुझे x3 की वैल्यू आ जाएगी, -9 तो भी आएगी वैल्यू। आई एम नॉट सॉल्विंग द सिस्टम, ठीक है। x2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जो x3 की वैल्यू और x4 की वैल्यू इस पहली वैल्यू में डालूंगा तो मुझे x1 की वैल्यू मिल जाएगी। इज दैट ओके? Yes, You sir. understand क्या होगा? तो व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल? इस एग्जांपल में नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है? सर यूनिक। यूनिक है, ओके ओके। नाउ टेल मी कि जो ए मैट्रिक्स है, इसमें ए मैट्रिक्स जस्ट इतनी मैट्रिक्स, ठीक है, उसका रैंक कितना है? व्हाट इज द रैंक ऑफ ए? सर 4। 4। 4. व्हाट इज द रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी? 4. वो भी 4 है इस केस में, ठीक है। 5 इक्वेशंस हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, एक है सर आपकी आवाज जा रही है। भी है, ठीक है। कोई बात नहीं, देख लो पहले, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस है, यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास नेचर ऑफ सॉल्यूशन है। तो मैं तो ना दोबारा लिखता हूँ मैं सारा, मुझे थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए, मैं ठीक से लिखता हूँ इसको, ठीक है। मेरे पास रैंक ऑफ ए है, ठीक है। मेरे पास रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी है, ठीक है। मेरे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है। मेरे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, ठीक है। और मेरे पास सॉल्यूशन है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी जो मैंने एग्जांपल किया उसमें रैंक 4 है ए का, ए ऑगमेंटेड बी का भी 4 है, 5 इक्वेशंस हैं, 4 वेरिएबल्स हैं और सॉल्यूशन आपका यूनिक है। इज दैट ओके ना? यस सर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे। चलो, आज नेटवर्क में कोई इश्यूज हैं क्लास का? ये वाली स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, याद रखना, हम यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके जी।